सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस पर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्कूल में बच्चे गलती तस्लीम करें तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है, जिन्होंने तकरीर की है उनको बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने आकर करें, अदलिया पर हमला न करें। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब ही क्यों किया? पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। इसी हवाले से कमर महकम से मजीद जानेंगे। कमर, बताइए मजीद क्या कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस सरबराही में 3 बेंच ने इस केस की समाअत की। तौहीन अदालत का एक मुनफरिद केस है जिसमें फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जो है तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जुमले इस्तेमाल किए थे, जबकि आज खुद नोटिस पर जो आज समाअत हुई उसमें फैसल वावडा समेत मुस्तफ़ा कमाल को भी 5 जून के दिन ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया की तौहीन करे। अगर कुछ खामियां या गलतियां हैं भी सही तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तकरीरें झाड़ना शुरू कर दे। अगर तकरीर करने का इतना ही शौक़ है तो पार्लियामान के अंदर फोरम मौजूद है, वहाँ पर आप तकरीर कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तकरीरें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून के दिन ज़ाती हैसियत में तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने पैमरा से फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका मतन वगैरह है, सवालों जवाबात समेत तमाम चीज़ें जो हैं वो तलब कर ली हैं। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बज़ाहिर ये अदलिया की तौहीन की गई है। ये भी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाया और कहा कि पैमरा, मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों जवाब और तमाम तफसील जो है वो अदालत के सामने पेश करे। अब 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का जो वक्त है वो दिया गया है और 5 जून को तलब किया गया है दोनों रहनुमाओं के। हमारे साथ मौजूद हैं कंबर जैदी, इस मामले पर मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। देखें कमर, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया। इस हेयरिंग में जो चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिर्फ बंदूक वही उठाता है जो कि कमज़ोर शख्स हो और ताकतवर शख्स जो है वो दलाइल देता है और दलील से कायल करने की कोशिश करता है, बंदूक नहीं उठाता। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बड़े रिलक्टेंट थे इस मामले में कि हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, लेकिन माजरत ख्वाह हैं कि हमें नोटिस जारी करना पड़ रहा है क्योंकि ये इदारे पर बात आई है, ये हमारे इंडिविजुअल पर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ बैठे अगर जजेस को आप निशाना बनाएंगे तो मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसके बाद तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए और 5 जून को जो है ज़ाती हैसियत में मुस्तफ़ा कमाल साहब जिन्होंने 16 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ फैसल वावडा साहब जिन्होंने 15 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस बाबर समेत दीगर जजेस पर जो है वो इल्ज़ामात आए थे, उनको तलब कर लिया और बिल्कुल 5 जून को जवाब तलब कर लिया गया है। 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और फैसल वावडा की जानिब से जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर कमर मेकन और कंबर जैदी मौजूद हैं। कमर, बताइए कंबर का मज़ीद क्या बताना है इस बारे में? जी बिल्कुल, वो तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि एक मुनफरिद तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है जिसमें एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली गलतियों या सुप्रीम कोर्ट की कोताहियों को एक्सेप्ट करते हुए ये भी कहा कि ठीक है कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रहनुमा हैं वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तकरीरें झाड़ना शुरू कर दे। अगर अदलिया से कोई गलती हुई भी है तो उस पर बात होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप तनकीद ना करें, लेकिन तकरीरें करना जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बेशक अदलिया को निशाना बनाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर कमर मेकन और कंबर जैदी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।